गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। फिर से आज धूप नहीं है और मतलब बादल लगे हुए हैं तो लगता है बारिश आएगी। तो मौसम अच्छा है तो मेरा मूड अपने आप ही और भी अच्छा हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे मैं रोज़ यहीं पे क्यों वीडियो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे रूम में 2-3 ही जगह है जहाँ पर नेचुरल सनलाइट बाहर से आती है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहती हूँ, वहीं से थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं अक्सर यहीं पे स्टार्ट करती हूँ। और आज टाइम हो गया है साढ़े नौ नहीं 10 बज गया है। और आज हम लेट से उठी मैं, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ 5:30 बजे। फिर डॉगी को बाहर घुमा के ला के उसे बांध के और फिर उसके बाद आ गया था पानी, तो मैंने पानी भरा। आज मैंने मोटर नहीं लगाई क्योंकि कल भी काफ़ी देर तक पानी आया था तो टंकियाँ फुल थी। तो मैंने सोचा रोज़ रोज़ क्या मोटर लगानी, तो आज मैंने खाली बोतलें वगैरह बर्तन भरे घर के और बच्चों को उठाती रही, लेकिन बच्चे उठे नहीं। तो उसके बाद मैं भी थोड़ा लेट गई और मैं लेटी तो मुझे ठीक नींद आ गई। मैं 2 घंटे बाद उठी, यानी कि 6 बजे से सोई मैं 8 बजे उठी फिर। और तब आज नाश्ते में भी खाली ब्रेड खाए हमने, रोटी सब्जी नहीं बनाई। ब्रेड सेके और चाय से बच्चों ने खाए। फिर अंकित का ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर अंकित ट्यूशन चला गया और अभी घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है गाइस। कल जब हम शाम को आए दुर्गापुरी से तो मेरा तो बस इतना भर गया था गला, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं खा पाती। और बच्चे जिद कर रहे थे, बच्चों के साथ खा लिया और फिर उसके बाद घर में आके कुछ भी नहीं खाया। कल का ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई थी, बस मैंने वहीं से छोड़ दिया और एडिट करके आज सुबह एडिट किया और अपलोड किया। तो अभी तो मैं पहले घर का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी घर में साफ़ सफाई का कुछ भी नहीं हुआ है। और बच्चे क्या कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो बच्चे भी बहुत चिल मूड में हैं। अंकित तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो ट्यूशन तो जाता है लेकिन उसके बाद घर में नहीं करना चाहता, क्योंकि हर वक्त यही बोलता है छुट्टियाँ छुट्टियाँ, सब छुट्टी में इधर उधर जा रखे, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो कल जब मैं उसे घुमाने ले गई थी तब थोड़ा वो तसल्ली हुई उसे, नहीं तो वो 2-3 दिन से मेरा सर खा रहा था कि मेरे को कहीं ले चलो, छुट्टी पे चलते हैं। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा या तो दादी के घर चला जा कुछ दिन के लिए, कि या नानी के, वहाँ भी नहीं जाना, कहीं बाहर जाना है। तो बाहर तो हम तभी जा सकते हैं जब उसके पापा छुट्टी लेके आएंगे। 10 साढ़े 10 बज गए लेकिन बच्चे बिस्तर नहीं छोड़ रहे हैं। ये ट्यूशन से आ गया लेकिन ये वो वापस फिर लेट गया और इसके हाथ में मोबाइल था। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे इसने मोबाइल भी छुपा दिया। का सारा काम बिखरा पड़ा हुआ है तो पहले फटाफट वो कर लेती हूँ। फिर तक मैं घर के अंदर का काम कर रही थी, तब तक तो मौसम बड़ा अच्छा था, धूप नहीं थी। और अब जब मेरा नंबर आया है कि मैं बाहर जाके कुछ काम करना था मुझे, तो बहुत कड़ाके की धूप लग गई है। ये देखिए गाइस, इतनी कड़ाके की धूप है और मुझे जाना पड़ेगा क्यारी में। ये जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं, ये चावल के कट्टे होते हैं, जो ये मैंने ऐसे मतलब ज़्यादा लंबे नहीं, थोड़ा सा काट लिए ऊपर से, और इनके बनाने वाली हूँ मैं ग्रो बैग। क्योंकि आपको पता है मेरे घर के आगे पीछे बिल्कुल जगह नहीं है कुछ भी पौधा लगाने के लिए। और जिस प्लॉट में मैं करती थी, क्यारियाँ बना रखी थी मैंने, तो वो कोई और कर रहा है इस वक्त। तो इस वक्त मैं ज़रा मिर्च के पौधे और टमाटर के पौधे लगाने के लिए ये ग्रो बैग बनाई हूँ और इनमें मिट्टी भर के लाते हैं और फिर इसमें लगाएंगे टमाटर और मिर्च के पौधे। तो नहीं है, पूरे 5 कट्टे बनाए हैं मैंने। कुछ ये आशीर्वाद आटा वाला कट्टा होता है जो वो है, और इस तरीके के कट्टे हैं, इनको काट के मिट्टी भरेंगे और इसमें लगाएंगे हम अपने छोटे छोटे पौधे। और ले जा रही हूँ मैं अंकित को साथ में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी बाहर लाने में, क्योंकि बाढ़ के अंदर जाना है, फिर भरना है और फिर बाहर आना है। और किस्मत इतनी बुरी है कि अभी तक अच्छा खासा ठंड हो रखी थी, तो तब तक मैं घर के अंदर का काम, साफ़ सफाई का, बर्तन वर्तन धोने का कर रही थी। और अब बाहर आ गई धूप और अब जा रही हूँ मैं धूप में। मुझे धूप से तुरंत ही एलर्जी होती है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं आऊँगी, फिर नहाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। अगर मैं शाम के लिए छोड़ती हूँ तो मैं अभी दोपहर में नहा जाऊँगी, फिर मेरा मिट्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो थोड़ी देर का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे मुझे इस काम में। तो जाना तो पड़ेगा। मुझे धूप से सर दर्द भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन चलो चलते हैं। तो यहाँ पर अंकित फावड़ा निकालने गया है और फावड़े से हम खोदेंगे। और धूप देखिए आप, इतनी चिलकती हुई धूप। और यहाँ पर दौबी ने छुपे छुपे दवाई भी खाई है आज।
और डोबी की नाखून भी काट दिए थे आज मम्मी ने, बहुत मुश्किल से काटे, काटने आ रहा है नाखून काटने में। दिखा नाखून दिखा। कन्नू ने पकड़ा रखा तब इसके नाखून काटे आज हमने, अपने ही नेल कटर से काटे, क्योंकि इसके पंजे बहुत खतरनाक है। ये काटने के लिए आता है, मतलब ऐसे चिराड़े मार देता है कि भयंकर। चिराड़े मतलब खरोंचे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्यारी में एक धनिया बो रखा है, तो देखो कितने दिन तक ये अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पर आंटी लोग अपना गैथ वगैरह बो देंगे, तो इसे उखाड़ना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पर लगाया है थोड़ा सा चौलाई भी है, और इसमें लगाया है ट्रांसबीन के पौधे छोटी सी क्यारी में। ये ओगल बो रखी थी, एक बार मैं काट के खा चुकी हूँ। और उसी के बगल में है भिंडी, जो एक दिन गाय आई, भिंडी की जितने पौधे थे ना वो सारे भिंडी के पौधे खा दिए थे गाय ने। और दोबारा मैंने पानी वानी डाला तो थोड़ा सा निकल आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी हो रहा है। अभी एक बार में तोड़ दिए थे मैंने, लेकिन दूसरी बार में गाय ने खा दिए। तो अभी 1-2 दिन में फिर से तोड़ने लायक तो हो रखी है भिंडियाँ। इन क्यारियों से मैं मिट्टी खोदूंगी और भरेंगे अपने ग्रो बैग में। गाइस हमने एक कट्टे भर लिए हैं और 2 अंदर डाल भी चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तोरी की बेल बो रखी है। अब इसमें 1-2 झाड़ी लगा दूंगी तो शायद यहाँ पर तोरी की बेल हो सकती है। और यहाँ पर लगा रखे मैंने जितने भी मैं कट्टे लाई थी प्लास्टिक वाले, उन पर मैं लगा दिए हैं यहाँ पर मिर्च के पौधे। ये देखिए, इतनी देर मेरे को इसी पे लगा है। और यहाँ पर बो रखी है मैंने टमाटर की पौध। अगर ये बड़ी हो गई तो ये 2 बैग मैंने रखे हैं उसके लिए, टमाटर के पौधे लगाने के लिए। क्यारी का काम निपटा के तो मैं आ गई बाहर का। मुझे लगा था थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम काफ़ी लग गया। 1 बजने वाला है, अभी खाना नहीं बनाया है। तो अभी मेरे को प्यास भी लगी, पानी भी नहीं पिया अभी मैंने। तो अभी पानी पी के थोड़ा सा खाना वाना की तैयारी करते हैं। तो गाइस, खाना बनाने में तो टाइम लगेगा, तो तब तक हम खा रहे हैं तरबूज। और आंटी लाया है यहाँ पर तरबूज, तब तक तरबूज काटते हैं, तरबूज खाते हैं। फिर काट के दिखाओ। ये देखो, अगर ये अंदर से लाल हुआ शर्त लगा लो, लाल है थोड़ा बहुत, अच्छा वाला लाल नहीं है ना। काई था। देखिए गाइस, तरबूज देखने में इतना सुंदर नहीं लग रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छा है, मीठा है। अच्छा रहा है। इसमें बीज भी बहुत कम है, देखो बीज कम है। वैसे बहुत बीज नहीं होते किसी में, बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, इसमें कम है। फ्रेंड्स, ये मेरी क्यारी की भिंडी है और ये इतनी हो चुकी है, एक सब्जी के लिए तो है ही। तो अपने क्यारी की थोड़ी सी मेहनत कर लो तो अपने घर की सब्जी भी हो जाती है। आज शाम को मैं इसी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। बच्चों को तो खूब पसंद है, लेकिन मुझे खास अच्छी नहीं लगती, लेकिन खा लेंगे बच्चों के साथ। नहाना धोना भी हो गया और खाना भी बन गया, लेकिन आज खाने का टाइम बहुत ओवर हो गया। आज 2:30 बज गया, हम खाना खा लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आज बनाया है फाणू और भात। और फाणू बनाया है मैंने मूंग दाल का, और बहुत दिनों बाद बन रखा है आज फाणू और भात। तो अब हम चलते हैं, खाना खा लेते हैं। तो ये रही मेरी थाली। तो जब मैं क्यारी में ना फावड़ा चला रही थी, तो उस टाइम मेरे हाथ पे ये, इसको क्या बोलते हैं, फांस बैठ गई है। और ये बहुत मुश्किल से निकल पाता है, और हथेली पे है तो मैं अपने आप से निकाल भी नहीं पाऊँगी। मुझे चाहिए किसी की मदद। प्रेशर पड़ेगा ना इसमें, तो वो बाहर निकल जाता है। इधर से ज़्यादा दबाई ये वाली फांस थी मेरे हाथ पे लगी हुई, और बड़ी मुश्किल से निकाली। और इतना सा था, पर दर्द कितना हो रहा था, पूरा हाथ लाल हो रखा, देखो। लेकिन अब निकल चुकी है। गाइस, मेरा भतीजा आया था और मेरी माँ ने दूध भेजा मेरे लिए, यहाँ भी और यहाँ भी। और इसमें दही, जमी हुई दही भेजी है। तो ये होता है माँ का प्यार। यहाँ
पर मैंने सारा दूध गर्म करने रख दिया है। और मेरे पिछले 1 महीने से जहाँ से मैंने दूध लगाया था वहाँ से दूध नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि दूध नहीं है, वहाँ से दूध बंद हो गया। तो मैं मतलब ऐसे ही कभी डेयरी से ला लेती हूँ, कभी पैकेट वाला दूध मंगवा लेती हूँ बच्चों से, और कभी कभी ऐसी मम्मी 2-2, 3-3 किलो दूध इकट्ठा दे देती है, तो 2-3 दिन के लिए आराम से हो जाता है। बार बार बोलती रहती है कि आके ले जा, दूध ले जा, या किसी बच्चों को भेज दे, लेकिन मैं ही नहीं जा पाती। मैं अपने घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं सोचती हूँ छोड़ो, इतनी दूर दूध लेने जाएंगे, यहीं से मंगवा लूँगी 1 पैकेट। तो बस इसी तरीके से काम चल रहा था, लेकिन मम्मी नहीं मानती। मम्मी कभी सत्संग आती है तो तब दूध ले आती, क्योंकि है मम्मी तो तब ले आती है, कभी भतीजे के हाथ भेज देती है। और मेरा कम से कम 2-3 दिन के लिए दूध का कोटा हो गया, क्योंकि यह डॉगी को देती हूँ मैं दूध के साथ रोटी या दही चावल देती हूँ उसको, उसी के साथ होता है खर्चा। और 2 टाइम की चाय, बाकी बच्चे भी पीते नहीं अब दूध, तो दूध का ज़्यादा खर्चा है भी नहीं। तो मम्मी ने भेज दिया, ये माँ का प्यार ही है। आ चुकी हूँ मैं शाम के टाइम पे छत पे, और मेरे साथ आया है डॉबी। और अभी आपको छत से शाम का व्यू दिखाती हूँ मैं, कि इस तरीके से का व्यू हमारे छत से आज हुआ है। और यहाँ पर मेरी चाय भी आ गई है। चाय मैंने बना ली थी, बस निकाल के कन्नू लाया है। चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, मेरी चाय नहीं छूटती। और क्या सुन रहे हो पुत्र? रात के 8 बज चुके हैं, तो आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं करने जा रही हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।